नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहां देहरादून में सीएम धामी ने रोड शो किया है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर रोड शो किया गया। फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सीएम ने लोगों का आभार जताया। रोड शो के दौरान जनता की भारी भीड़ यहां पर देखी गई है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से रोड शो किया गया और इस दौरान रोड शो में भारी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए। फूल मालाओं से जोरदार स्वागत सीएम का यहां पर किया गया है। तो साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का आभार भी जताया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए बहुत मेहनत यहां पर टीम की ओर से की गई थी और ये तस्वीरें आपके सामने हैं देहरादून में, जहां पर सीएम धामी की ओर से रोड शो किया गया। तो बीजेपी ने इस रोड शो को काफी ज्यादा खास भी बनाया। सरकार के 3 साल पूरे होने पर ये रोड शो का आयोजन यहां पर किया गया। तो फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूल मालाओं से यहां पर जोरदार स्वागत भी किया गया। तो सीएम ने लोगों का आभार भी जताया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको जानकारी दे दें ये 3 साल किस तरीके से रहे हैं और कितना विकास उत्तराखंड ने किया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड को क्या सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता को दी है। लोगों का आप जोश देख सकते हैं, जो युवा यहां पर मौजूद है उनका जोश देख सकते हैं इस रोड शो को लेकर। तो ये रोड शो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर और इसी के साथ इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए देहरादून बीजेपी इकाई की ओर से मेहनत भी की गई। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं गाड़ी को फूलों से सजाया गया और इसी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों पर फूल भी बरसाए और उन्हें धन्यवाद किया सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताने के लिए। और भरोसा जताने के बाद जब अभी तक 3 साल का कार्यकाल सीएम पुष्कर सिंह धामी का, ये कहना गलत नहीं होगा कि कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिसमें उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोड शो के दौरान यहां पर जनता की भारी भीड़ भी देखी गई। तो सीएम ने लोगों का आभार जताया और युवाओं में आप देख सकते हैं कितना जोश नजर आ रहा है। आभार जताया और इसी के साथ देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद रहे। क्षेत्रीय नेता भी यहां पर मौजूद थे। बीजेपी की टीम यहां पर मौजूद थी और बीजेपी के समर्थक यहां पर पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम के नारे लगाते हुए यहां से लोग आगे बढ़े और आप हाथों में देख सकते हैं जहां पर उनके नाम की और उनके फोटो की तख्तियां हैं लोगों के हाथों में। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो की भी तख्तियां इनके पास है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अपने संबोधन में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जिक्र किया जाता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा अजीत राठी के पास चलते हैं। अजीत राठी से जानते हैं इस रोड शो के सबसे पहले मुख्य बिंदु आपसे जानना चाहेंगे अजीत। देखिए, बिल्कुल चूँकि धामी 2.0 के 3 साल पूरे हो गए हैं पिछले 23 तारीख को और 23 तारीख से लगातार पूरे राज्य में रोड शो और तमाम तरह के कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं, जिसमें पिछले 3 सालों की उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है। लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कई जिलों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी हुए। हर जिले में रोड शो हो रहा है और जिलों में भी अगर 2 बड़े शहर हैं जैसे हरिद्वार, रुड़की हैं, तो दोनों जगह रोड शो किए जा रहे हैं। तो रोड शो करके एक तो 3 साल का जश्न मनाया जा रहा है, फिर लोगों को जो एक पिछले 3 साल में जो भी उपलब्धियां रही हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना हो, चाहे नकल विरोधी कानून लागू करना हो, चाहे फिर वो संपत्ति को नष्ट करने का रिकवरी का एक कानून लागू करना हो, इसके अलावा जो तमाम बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं तो उन सब का जिक्र हो रहा है, उन सबको बताया जा रहा है। रोड शो में जो लोग, जो भाजपा कार्यकर्ता, जो आम आदमी जो जुड़ रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो पिछले 3 साल की उपलब्धियों को लेकर तो सरकार जश्न मना रही है और हर जिले में
हर बड़े शहर में रोड शो और तमाम दूसरे तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जो सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं। तो इसमें संगठन के लोग, सरकार के लोग, मंत्री, विधायक सब शामिल हैं और लगातार लोगों से संवाद भी कर रहे हैं कार्यक्रम के बहाने और रोड शो के बहाने। और अभी अगला जो 2 साल का जो रोड मैप किस तरह का होगा उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अगले 1 साल में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित करने वाला है, पूरा सरकारी सिस्टम, सभी सचिव, प्रमुख सचिवों की पिछले दिनों बैठक बुला करके उनसे लक्ष्य पूछा गया है। चूंकि चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मात्र 2 साल बचे हैं और आखिरी साल इलेक्शन ईयर मान लिया जाता है, तो ठोस तरीके से, सॉलिड तरीके से काम करने का 1 ही साल बचा है और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित होंगे उनको पूरा किया जाना है। तो ये 3 साल का जश्न इसीलिए मन रहा है, एक तो पब्लिक से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, दूसरा जश्न के तौर पर, कार्यक्रम के तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए, अपनी बात कही जाए, हमने 3 साल में क्या किया और अगले 2 साल में हम क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल अजीत, और देखिए पिछले 3 सालों की बात करें नीतिगत और साथ ही रणनीतिक तौर पर कुछ अहम और कठोर फैसले लिए हैं बीजेपी की ओर से अगर उत्तराखंड में देखा जाए। और ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि ये जो आने वाला 1 साल होगा काफी महत्वपूर्ण होगा, तो जाहिर तौर पर इन फैसलों से आगे बढ़कर किसी ऐसे फैसले या किसी ऐसे कदम की जरूरत यहाँ पर उत्तराखंड बीजेपी को दिखाई भी देती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने देखा होगा कि तमाम तरह के अभियान पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है, उससे पहले लैंड जिहाद और तमाम तरह के जो अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे हैं। अभी उन्होंने एक निर्देश कल ही जारी किया कि जितने भी कर्मचारी है उनका पूरा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा मंगाया जाए और कब से एक ही जगह, कितने सालों से वो एक जगह तैनात हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। ऐसे तमाम जो प्रशासनिक सुधार के कार्य हो सकते हैं, तो उस तरह के भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 3 साल का जो जश्न है, ये 3 साल का जश्न मनाया जा रहा है इस समय। और अभी ये सिलसिला हफ्ता 10 दिन और चलेगा और उसके बाद जो 2 साल के भीतर जो सचिव, प्रमुख सचिवों से कहा गया है कि वो अपना लक्ष्य बताए, वो क्या 2, 3 या 4, 5 बड़े काम कर सकते हैं अगले 2 साल में, तो वो सारा ब्यौरा इकट्ठा हो रहा है और ये सारी चीज़ें साझा की जा रही है लोगों से भी, अधिकारियों से भी, संगठन से भी, एक समन्वय के साथ पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ रहे हैं। जी पलायन को लेकर हर सरकार की ओर से, हर नेता की ओर से कहा भी जाता है, चिंता भी जताई जाती है, वादा भी किया जाता है, लेकिन पलायन रोकने के लिए बीजेपी के जो 3 साल का कार्यकाल रहा है वो कितना ज्यादा यहाँ पर इफेक्टिव देखा गया? नहीं, सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं कि और दावा पहले भी किया गया था जब सरकार सत्ता में आई, तो तब भी ये हुआ था कि पलायन उनका मुख्य मुद्दा होगा। उस पर जो आत्मनिर्भर बनाने की जो योजनाएं हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, लोगों को जोड़ने के लिए जो स्वयं सहायता समूह पहाड़ में काम करते हैं, जो खेती बाड़ी है उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। और जो विभाग जो खास तौर पर ग्रामीण परिवेश और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको उस काम में लगाया गया। जो डॉक्टरों की कमी थी उनको पूरा करने का जो दावा है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से किया गया है। जो शिक्षकों की कमी थी, शिक्षा मंत्री खुद, दोनों शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है, वो भी लगातार कह रहे हैं कि हम लगातार कमी पूरी कर रहे हैं। तो ये पलायन को रोकने के जो बेसिक मुद्दे होते हैं उन पर सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन उसका सच कितना होगा, किस तरह का होगा, ये देखना अभी बाकी है। जी बिल्कुल। और देखिए जी, एक चीज और देखने को मिली है, अगर बात बीजेपी की करें तो हिंदू बहुसंख्यक देश में सनातन की नैया पर बैठकर जो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार या बाकी सरकारों की ओर से, बीजेपी की ओर से की जा रही है, वो सफल होती दिखाई दी है। और इन 3 साल में देखा गया है कि केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं सनातन ही रहा है, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन भी जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, देखिए चाहे 4 धाम यात्रा की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करने की बात हो, चाहे जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की बात हो, तो ये सारे मुद्दे वो सनातन की तरफ मुड़ते हैं। तो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी एंगल पर वो विषय सनातन से जुड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके साथ समान न्याय, तो मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसको लेकर के उत्तराखंड में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ और आज़ाद भारत में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया, वो अभी किसी भी प्रदेश में नहीं था। तो ये भी एक आप देखा होगा कि किस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही थी। लोगों को, कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को अपने धर्म में लाने के लिए जिस तरह के प्रपंच करता था, तो उन पर रोक लगाने के लिए अवैध मदरसे, अवैध बाजारे तोड़ना, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक विषय होता है उसी को फोकस करते हुए सारी चीज़ें हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ भी रही हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी तमाम जानकारी को और 3 साल के इस लेखे जोखे को दर्शकों के सामने रखने के लिए।